हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपका मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जिस चैप्टर का स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम क्या है, सर्किल है नाम, यानी कि वृत्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इसमें सबसे पहले 2 थ्योरम आता है। तो इससे पहले हम लोग त्रिभुज में पढ़े थे, 9 थ्योरम पढ़े, 9 तक पढ़ लिए थे। इसमें थ्योरम नंबर मैं 10 लिखा हूँ। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 10.0, ठीक है। एनसीईआरटी में जो थ्योरम मिलेगा वो 10.0 करके मिलेगा। तो सर्किल यानी कि वृत्त में का जो सवाल बनाने से पहले थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी। थ्योरम जब आप पढ़ लेंगे आराम से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझ में आएगा, आप सवाल को अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं पीडीएफ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थ्योरम है, ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, और मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको समझना ज़रूरी होता है। सिर्फ बनाने से नहीं होगा, समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पे जैसे सवाल, आपका सवाल में एग्जाम में सवाल इस तरह रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि जुड़ा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाता हूँ, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, है ना। इसके पहले तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये है ना, यहाँ पे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा तो लिखा रहेगा, आप लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाते हैं एक वृत्त बनाते हैं। देखो जी, वृत्त इस तरह से, चलो गोल तो नहीं बना फिलहाल, देखो ये। और सवाल में क्या बोलता है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर ले लो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर, यानी कि स्पर्श बिंदु ये हो गया, और यहाँ से स्पर्श रेखा, ठीक है। ये जो जा रही है ना त्रिज्या पर, ये जो त्रिज्या आपका बिंदु बनेगा, तो त्रिज्या है ना, वह स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होती है। ये यानी कि इसका नाम मैं दे दिया ओ है, और इसका नाम ए बी कोई नाम देते हैं, है ना। इसका नाम मैं दे दिया कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर है आपका बी है, और ये आपका पी है, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, ये देखिए। तो यही सवाल बोलता है आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे भी आता है कि ये सवाल दे देता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट ऐसे पूछे, सवाल ऐसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव सवाल में कि किसी वृत्त कि किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। तो आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया रहा है जिसमें लंब भी दिया रहा है, जिसको अभिलंब कहते हैं ना। तो लंब दिया रहा है तो लंब यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए, तो ये फिगर मान लिए। अब यहाँ पे मैं जो बनाया हूँ उसको लिखता हूँ, ठीक है। ये तो बना हुआ था, हम लोग खुद इसको बनाए हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। माना कि बस इसमें कुछ ना, इसमें कुछ तर्क लगाने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है थोड़ा सा, तो खैर थ्योरम है तो लिखना पड़ेगा जी, है ना। 5 नंबर कैसे मिलेगा आपको? माना कि सी बोले तो सर्किल ओ आर, ये क्या होगा? त्रिज्या, और एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। ये मैंने मान लिया है। उसके बाद और क्या कहते दिया हुआ उसमें लिख लेते हैं ना, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। ये ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेंगे ओपी वृत्त की त्रिज्या है ना। ओपी वृत्त की त्रिज्या है। रेखा ए बी जो है, ठीक है। अब ये रेखा हमारा ए बी है, तो लिख लेंगे रेखा ए बी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है ना। ये जो रेखा ए बी है बिंदु वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। रेखा ए बी वृत्त के, इसको नोट करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। पहले समझ लीजिए, P पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, अब देखो सिद्ध क्या करना है, सवाल में क्या बोलता है कि ये जो वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा गई है ना, ये जो ए बी, वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, इस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उस पर लंब होता है। यानी कि ओपी लंब है ए बी पर। हमको ये सिद्ध करना है कि वो जो ओपी है ना वो ए बी पर क्या है, लंब है। देखो ये बोल रहा आपको, ठीक है।
तो अब यहाँ पे इतना सारा कर दिए। अब लेकिन इसमें कुछ रचना हमको करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, यहाँ जो देख रहे फिगर में, इस फिगर पर एक हम रचना करेंगे। एक क्यू बिंदु लेंगे यहाँ से, अब बाहर लेंगे, है ना, ए बी पर लेंगे, अब वृत्त के बाहर लेंगे क्यू बिंदु। ये रचना किया है। तो रचना में इसको हमको लिखना पड़ेगा। चलिए तो आओ यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में लिखना, ठीक है। रचना लिख रहे हैं। अब रचना लिखेंगे, स्पर्श रेखा ए बी पर, स्पर्श रेखा ए बी पर पी के अतिरिक्त, स्पर्श रेखा ए बी पर पी के अतिरिक्त एक अन्य, एक इसको इधर लेते हैं, एक अन्य बिंदु क्यू लिया, है ना, क्यू लिया तथा ओ क्यू को क्या किए, मिलाएं, तथा ओ क्यू को मिलाया। ओके, एक डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये थ्योरम एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे परमान, जिसको प्रूफ बोलते हैं, उत्पत्ति बोलते हैं ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे परमान। परमान में क्या, आप देखिए यहाँ पे इसमें जो है ना सब लिखने वाली बात है और कुछ नहीं। आप यहाँ समझिए, ये तो लिख लिया कि स्पर्श रेखा ए बी पर, मतलब जो है ना उसको वैसे लिखना है, रटना नहीं, इसको समझना है, ठीक है। कि स्पर्श रेखा ए बी पर पी एक अतिरिक्त बिंदु लिया और नहीं, पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया, बस इतना सारा लिखना है। फिर अब देखो परमान में क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखते हैं, चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, हो गया। और P स्पर्श बिंदु है, और P स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो जब ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया है और P स्पर्श बिंदु है, तो अब फिर यहाँ पे एक और कंडीशन ये है, क्योंकि P के अतिरिक्त कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित है, लिख लिए। अतः तो ये हुआ पता, इससे ये पता चला कि अतः बिंदु क्यू जो वृत्त के क्या है, बाहर है, अतः बिंदु क्यू जो है वो वृत्त के बाहर है ना। ये देख रहे हैं, इसी बात को मैंने यहाँ पे परमाणु लिखा हूँ कि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी स्पर्श बिंदु है, और पी के अतिरिक्त कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। इसका मतलब बाहर कौन है, क्यू है, तो अतः वृत्त के बाहर क्यू है। अब इसका मतलब आपको क्या पता इन ओ क्यू और ओ पी में कौन बड़ा है, आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, तो ओ क्यू बड़ा दिख रहा है ना, ओ क्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ओ क्यू जो है बड़ा होगा ओ पी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, साथ ही इसमें लिखने ही पूरा है, ठीक है। साथ ही OP जो है O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है, खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। देखो जी, ये जो OP है ना, वो OP जो खींचे हैं, और O से देखो हम ये लिखे हैं, OP O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं पर खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है।
अब देखो सबसे छोटी, आप बोलेंगे सर ये कैसे सबसे छोटी हो सकता है, ये तो हो सकता है छोटी ना हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर रफ करता हूँ, वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको। जैसे कि मैं पीछे इसका रफ करके बताता हूँ। कोई मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा ले लिया। आप मुझे बताइए कि किसी एक लाइन पर जो लंब बनता है, मान लें कि एक बिंदु है, अब इस बिंदु से लेकर के इस रेखा पर सबसे छोटी भुजा कौन सी हो सकती है ना। आप बताएंगे कि इस बिंदु से लेकर के इस रेखा पर सबसे छोटी भुजा कौन सी हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर इसके सबसे सामने खींच दीजिए, और सामने खींचिए मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका मतलब सबसे छोटी भुजा बनेगा। लेकिन जब ऐसे रहेगा, देखिए बड़ा हो जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। और ये तो और वृत्त है ना, ये तो और वृत्त है। सर्किल तो सबका लिए बराबर है, सबके लिए यही सर्किल है। अगर यहाँ खींचना है अगर तो एक बिंदु यहाँ पे लेते, अब यहाँ से हम कहाँ पे बिंदु लें जो सबसे छोटी रेखा बनेगा, तो एकदम बीचों बीच में लेंगे, यानी कि 90 डिग्री लेंगे। अगर यहाँ पे लेते हैं तो देखो इससे बड़ा बन जाएगा, यहाँ लेंगे तो इससे बड़ा बन जाएगा, यहाँ लेंगे तो और बड़ा बन रहा। तो इसका मतलब ये जो सबसे छोटी, ये जो है ना ओ और पी, OP जो है ओ से जो बिंदु खींची गई और रेखाएं हैं उनसे सबसे छोटी क्या है, सबसे रेखाओं में सबसे छोटी है। यानी कि O से जो रेखा खींची गई, O से देखो OP है, O से OQ है। अगर O से इधर खींच दे, O से इधर खींच दे, O से इधर खींच दे, लेकिन सबसे छोटी रेखा कौन होगी, OP होगी। और जब OP सबसे छोटी मतलब कि 90 डिग्री है, सबसे छोटी वही होगा जो 90 डिग्री का होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये बोल रहा है कि OP O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। क्यों छोटी, समझ में आ गया। जब सबसे छोटी है तो 90 डिग्री होगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी है और सबसे न्यूनतम दूरी भी है ना, OP O से लेकर P तक जो है, OP जो है केंद्र O से सबसे न्यूनतम दूरी भी दिख रहा। तो वही बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी, कि इसलिए चूंकि OP है ना केंद्र O से AB की क्या है, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। देखिए ये जो OP है ना, OP केंद्र O से AB की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, यही तो OP है। और न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हुआ कि सबसे न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी जब रहता है तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा कि OP जो है लंब है किस पर, AB पर। और यही तो हमको करना था, प्रूव्ड, जो कि हो गया प्रूव्ड। आया समझ में। तो इसको आप नोट कर लो, चाहो तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर थोड़ा धीरे धीरे ये करता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं भाई, बस सिर्फ इसमें लिखने का है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लो। और थ्योरम ये है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेन चीज़ आपको यही समझना है, थ्योरम जो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, ये समझना है कि किसी वृत्त के पर जो कोई स्पर्श रेखा है और केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच एकदम मध्य में जो सबसे छोटी रेखा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। यही तो बोल रहा है ना। बिंदु किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, और उसी स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु जाएगा। स्पर्श बिंदु है यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु है और उसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाएगी। तो जो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो बनेगी ना बिंदु पर, वही होगा हमारा लंब। जाहिर सी बात है। तो सबसे छोटी भुजाएं होगी तो लंब तो होगा ही होगा। तो फिलहाल इसको मैं यहीं पे रखता हूँ एंड, और नेक्स्ट वीडियो में आपका 10.2 बता दूंगा। उसके बाद फिर सर्किल का 10.1 एक्सरसाइज, 10.2 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचनाएं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, मैं एक सीरियल से पढ़ाता जाऊँगा और रचनाएँ पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर वृत्त से जो संबंधित जो सवाल है वो पढ़ा दूंगा। क्षेत्रमिति वगैरह जो आता है, शंकु वगैरह ये सब पढ़ा देंगे, सांख्यिकी पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर सांख्यिकी में सब कुछ आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगा, है ना, सब पढ़ा देंगे। ओके, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए भारती भवन का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका टाइमिंग बहुत सुबह रखना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से 5:30 के आसपास मेरे ख्याल से रखना पड़ेगा, 5:30 पौने 6 के आसपास। आप लोग बताएं कितना टाइम चाहते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।